नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारियां भी एकदम अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से चल भी रही होंगी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, नंबर सिस्टम हम सभी लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखे होंगे, मतलब कि एकदम गजब का बहुत ही शानदार वीडियोस था। देखिए हम कल पढ़े क्या क्या थे, हम सभी लोग देखिए पढ़े क्या थे, आप सभी लोग पढ़े होंगे। कल हमने सबसे पहले तो आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम के रिप्रेजेंट करने के यानी उसके कई सारे सिस्टम होते हैं। जहां हमने सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ा था वो क्या था, डेसिमल सिस्टम पढ़ा था। डेसिमल सिस्टम में हमने पढ़ा था उसमें कितने डिजिट होते हैं डियर स्टूडेंट, 10 डिजिट होते हैं। फिर उससे हमने नंबर को बनाया था, फिर प्लेस वैल्यू और क्या पढ़ा था, फेस वैल्यू हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम सभी लोग आए किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। हम सभी लोग क्लासिफिकेशन नंबर में कल क्या पढ़े हैं, यानी संख्याओं के वर्गीकरण में कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग दो पार्ट में बांटे थे। किसमें बांटे थे डियर स्टूडेंट, दो पार्ट में बांटे थे। किसमें, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिसमें वास्तविक संख्याएं, हमने बताया था कि यानी जितनी भी ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसके बाद हमने डेसिमल पढ़ा था और इंटीजर पढ़ा था। डेसिमल में हमने रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल पढ़ा था। वहाँ पे हमने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। उसके बाद हम सभी लोग क्या पढ़े थे, हम लोग इवन नंबर पढ़ चुके हैं, ऑड नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर, यानी ये सारी डिस्कशन फर्स्ट वीडियो में को प्राइम नंबर, ये सब कुछ हम सब क्या है पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट क्या, डिविजिबिलिटी रूल, यानी मैथ की हम कह सकते हैं रीढ़ है। मैथ की क्या है डियर स्टूडेंट, रीढ़ है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी क्या होता है, विभाज्यता का नियम कह लीजिए या भाज्यता का नियम। देखिए डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम सभी लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वो आप सभी लोगों को वीडियो को मतलब थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। आप पढ़ेंगे ना तो आपको वाकई में लगेगा कि हाँ सर बहुत ही मज़ा आ गया है। और यहाँ से आज हम कैलकुलेशन करने का भी आपको तरीका सिखाएंगे कि आप एग्जाम में कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, कैसे चीज़ों को आसान करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम आप सभी लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो का नियम, सबसे पहले डियर स्टूडेंट पढ़ते हैं जीरो का नियम। जीरो का नियम क्या है, जीरो जीरो को छोड़कर, जीरो जीरो को छोड़कर, जीरो जीरो को छोड़कर सभी, जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है। सभी संख्या से, सभी संख्या से कट जाता है। जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है, लेकिन जीरो से कोई भी संख्या नहीं कटती। लेकिन जीरो से, लेकिन जीरो से कोई भी संख्या नहीं कटती। क्लियर हो गई बातें। देखिए आप सभी लोग जैसे पढ़े होंगे, मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से। क्या, ध्यान से देखिएगा, जीरो का नियम क्या है, जीरो जीरो को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है, लेकिन जीरो से कोई भी संख्या नहीं कटती है। जैसे आप सभी लोग देखिए, जैसे हम लोग 15 में 3 से भाग करते हैं, 15 में 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 5। यही आता है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आता है। तो इसका मतलब अगर इसी का मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें, तभी तो कितना आता है, 15 आएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। अगर मैं मान लीजिए 5 को 0 से भाग करूं, 5 को 0 से भाग करूं तो अब क्या आएगा, तो 5 को 0 से मैं भाग करूं तो आप देखिए 5 से भाग करेंगे तो अब कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर 5 कैसे 0 से कटेगा। तो देखिए 5 कहीं ना कहीं जाके हम एक ऐसी संख्या यानी 1 से करेंगे, 1 गुणे 0 0 आएगा, 2 गुणे 0 करेंगे 0 आएगा, यानी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा इतनी बड़ी संख्या आएगी कि जब ये संख्या 5 कट जाएगी और उस संख्या को हम मान लेते हैं क्या होता है, इनफाइनाइट। उस संख्या को हम डियर स्टूडेंट क्या मान लेते हैं कि एक ऐसी बहुत
बहुत बड़ी संख्या आएगी जब 5 ये जाके कट जाएगा 0 से। तो यानी क्या होता है वो संख्या हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट यानी अनंत। उसके बाद बात करते हैं 0 0 को छोड़कर। ध्यान से देखिए, अगर मैं 0 में 0 से भाग करता हूं, 0 में 0 से भाग करता हूं, एक बार ले जाऊंगा तो कितना आएगा, 1 से 0 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 0 में भी तो भी 0 आएगा, 3 से करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ये संख्या ऐसे ही चली जाएगी, यानी ये संख्या कटेगी नहीं, ये संख्या कटेगी नहीं। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि 0 0 को छोड़कर सभी संख्या से कट जाता है, लेकिन 0 से कोई भी संख्या नहीं कटती। इसका मतलब यहाँ इनफाइनाइट होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट इसको बोल दिया जाता है। तो यानी ये बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यानी 0 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। हम बात करते हैं आगे अब 1 का नियम। 1 के नियम पे चलते हैं। चलिए आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक और शेयर एकदम जबरदस्त तरीके से करते रहिए और भी अपने मित्रों को जोड़ने का भी प्रयास करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और देखिए, जो भी मेरे डियर स्टूडेंट रियल कॉन्सेप्ट ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं वो जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको सीक्वेंस वाइज एकदम जबरदस्त तरीके से वहां पे आपको कंटेंट मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का नियम क्या है, एक को छोड़कर एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता, किसी भी संख्या से नहीं कटता, लेकिन सभी संख्याएं देखिए, एक को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता, लेकिन सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं, लेकिन सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी 1 क्या है, 1 को छोड़कर कह रहा है किसी भी संख्या से जो है, किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन कह रहा है जो ऑल नंबर्स हैं वो 1 से क्या हो जाएंगी, डिविजिबल हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम 5 लेते हैं, 5 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी सभी संख्याएं 1 से कट जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्या इसका अपोजिट कर दूं, 1 में 5 से भाग कर दूं, क्या कटेगा? आप लोग कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब वही है कि 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से नहीं कटता, लेकिन सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब 2 के डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है डियर स्टूडेंट। 2 का देखिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट नंबर। यानी हम देखिए शॉर्टकट में डियर स्टूडेंट लिखेंगे और हम बोलेंगे, यानी लास्ट नंबर यानी लास्ट डिजिट। कोई भी संख्या दिया गया है जिसका अंतिम अंक मतलब यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 2 से कटता है, वह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। यानी वह संख्या यानी लास्ट नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वह नंबर पूरी तरह 2 से डिविजिबल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 7 8 9 3 4, ये मान लीजिए हमने संख्या ले लिया। तो आपको करना क्या, हमने क्या कहा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट नंबर यानी लास्ट डिजिट। यानी कोई भी संख्या दिया गया उसका लास्ट डिजिट क्या है, ये यानी लास्ट नंबर यानी लास्ट डिजिट अगर 2 से कटता है तो यानी वह संख्या पूरी तरीके से 2 से कट जाएगी। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो हम बात करते हैं अब 4 की। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट। क्या है डियर स्टूडेंट, लास्ट के 2 डिजिट। यानी कोई भी संख्या है डियर स्टूडेंट, अगर उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यानी लास्ट के 2 डिजिट अगर उस नंबर से 4 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब वह पूरा नंबर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल चलिए यही रख देते हैं 7 8 9 3
तो यही आपके पास एग्जाम्पल है। हमने कहा यहाँ के लास्ट के 2 डिजिट, आप सभी लोग भाग भी करके चेक कर सकते हैं। आप सभी लोग भाग भी करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए लास्ट के डिजिट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, 4 8 32। अब इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। आप सभी लोगों को अगर मेरे ऊपर संदेह होगा तो आप सभी लोग भाग करके चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको भाग करके नहीं बताने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक दूसरा ये भी है, अगर मान लीजिए कल को यहाँ रिमाइंडर भी पूछ ले सकता है, तो अगर आपसे मान लीजिए रिमाइंडर पूछ ले तो आपको करना क्या है, आपको भी करने की कुछ जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे मैं प्रूव कर सकता हूँ। ऐसे ही लास्ट 2 डिजिट वाले में भी है, यानी 2 के भी रूल में है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी आपसे जैसे कह दिया जाए कि एक संख्या है, जैसे मान लीजिए यही कह दिया जाए 7533, इसमें कह दिया जाए कि इस संख्या में 2 से भाग करिए तो शेषफल क्या बचेगा। शेषफल क्या बचेगा ये आपसे पूछ सकता है, यानी रिमाइंडर आप सभी लोगों से पूछ सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं, अगर इस संख्या को 2 से भाग करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर 2 से भाग करते हैं तो अब ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया 1, 5 आ गया, 2 सते 14, कितना आ गया 1 आ गया, यानी 13। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, कितना आ गया 13, 2 छंग 12, यानी तो भी रिमाइंडर कितना आ गया 1। आपको यानी 25 33 75 33 में 2 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ ले, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, तो यानी आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया जाता है कि लास्ट डिजिट अगर 2 से कटेगा तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। तो इतना बड़ा सिस्टम आपको करने की जरूरत नहीं है। 75 33 दिया है, शेषफल पूछेगा, लास्ट डिजिट 3 है, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकन्नम 2, डायरेक्ट आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो डायरेक्ट आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि जो लास्ट के यानी लास्ट में अगर आपसे रिमाइंडर पूछता है तो आपको जिसका भी पूछा रहे डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे 4 वाले में भी है, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग करके आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट की यानी 4, यानी यहाँ पे बातें समझ में आ गई। रिमाइंडर निकालना हो, जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल दिया है 78935 दिया है, आपसे कहता है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है तो शेषफल बताइए। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से भाग करना है। लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग कर देंगे, 4 8 32, आप देखते ही बता देंगे डियर स्टूडेंट कितना रिमाइंडर होगा 3। पूरी संख्या में आपको 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गई होगी बातें। तो चलिए आप सभी लोगों को मजा भी आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट क्या है डियर स्टूडेंट, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट यानी कोई भी संख्या दिया गया है उसके अगर अंतिम 3 अंक, अगर उसके अंतिम 3 अंक जो है 8 से कटते हैं तो वह संख्या पूरी तरीके से 8 से डियर स्टूडेंट कट जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 456051, जैसे मैंने एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिया। हमने क्या कहा, लास्ट 8 का क्या है, लास्ट के 3 डिजिट अगर जो है आपके जो है 8 से कटते हैं तो यानी वह संख्या 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। जैसे 512 में 8 से हम चेक कर लेते हैं, 8 छंग 48, 3 बच गया, 8 चौके 32। इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो वह संख्या 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर हो गई होगी बातें। और सेम इसी तरीके से आपको एक बात और क्या ध्यान देना है, अगर मान लीजिए कल को आपसे पूछ ले कि इसी में आप क्या बताइए, शेषफल बताइए, रिमाइंडर बताइए, शेषफल यानी रिमाइंडर आपसे पूछ लेता है तो आपको कुछ करना नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट में ही आपको भाग करना है। लास्ट के 3 डिजिट में भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, पूरी संख्या में आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया होगा बातें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं किसका, 16 का नियम। 16 का नियम क्या है, 16 का नियम बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, तब भी हम आपको बता रहे हैं। लास्ट 4 डिजिट, लास्ट के
4 डिजिट, यानी कोई भी नंबर दिया गया है उसके अगर लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कटते हैं तो वह संख्या 16 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ऐसे ही 32 का डिविजिबिलिटी रूल है। 32 का क्या है डियर स्टूडेंट, लास्ट के 5 डिजिट, लास्ट के डियर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे 5 डिजिट अगर कटते हैं तो वह संख्या 32 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का ध्यान देना। मैं ये भी बता दे रहा हूँ ऐसे ही 64 का है। 64 का क्या हो जाएगा, लास्ट का 6 डिजिट, लेकिन इतना बड़ा आप सभी लोगों से पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको 8 तक ध्यान रखना है, 8 तक ध्यान रखना है। अगर यहाँ भी आप ध्यान दे देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे और हम आगे देखते हैं कि क्या है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक भी करते रहिए, लाइक और शेयर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस फेंक कर व्हाट्सएप पे मार देना है, वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ पे एंजॉय करता रहेगा। चलिए, और आपकी लोग तारीफ भी करेंगे, जो आपके रिश्तेदार देखेंगे कहेंगे कि लड़का बहुत ही पढ़ रहा है। तो चलिए, कहते नहीं मांग लूँ ये मन्नत फिर से ये जहाँ मिले, मांग लूँ ये मन्नत फिर से ये जहाँ मिले, तमन्ना यही है ज़िंदगी में कि फिर से आप लोगों का प्यार मिले। तो चलिए हम इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम शुरू करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट, 3 का। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट। देखिए डियर स्टूडेंट, हम बोल रहे हैं लेकिन हम शॉर्टकट में लिखेंगे, इस बात का ध्यान देना। वैसे भी आप लोग इतना समझदार हैं कि आप देखते ही समझ जाएंगे सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया है, उन संख्याओं का अगर सम, यानी उन नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वह नंबर पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है, जैसे 71354082, जैसे यही एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल हमने ले लिया। आपको बताना क्या है, सम ऑफ डिजिट, यानी हमने कहा कोई भी संख्या है अगर उसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम चेक कर लेते हैं क्या यह 3 से कटेगा। तो 7 1 8, 8 3 11, 11 में 5 जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 16 4 20, 20 8 28, 28 2 कितना आ गया 30, यानी 30 को हम 3 से भाग करेंगे, कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कहेंगे कट जाएंगे। तो अब इस नंबर को अगर जिसको भी मेरे ऊपर डाउट होगा वो 3 से पूरी तरीके से भाग करके चेक कर लेगा, ये नंबर 3 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, कट जाएगी। कट जाएगी नहीं कट जाएगी, आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये संख्या 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर है। तो हम बात करते हैं 9 की। हम बात किसकी करते हैं डियर स्टूडेंट, 9 की। जैसे 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है सेम वही क्या है 9 का भी है। 9 का भी क्या है, सम ऑफ डिजिट। 9 का भी क्या है डियर स्टूडेंट, सम ऑफ डिजिट, यानी कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है अगर उसका यानी जो है सम 9 से कटता है तो यानी वह नंबर जो है 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी, यानी वह नंबर 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यानी सम ऑफ डिजिट। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, 542232, 542232, यहाँ पे आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, यानी सम ऑफ डिजिट 18 आ गया और यह संख्या 9 से कट रही है। इसका मतलब कि ये संख्या 9 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, जो 9 है ना, ये बहुत कमाल की संख्या है, ये बहुत कमाल की संख्या है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कल को यहाँ से आपसे रिमाइंडर पूछ ले, यहाँ कल से अगर आपको मान लीजिए रिमाइंडर पूछता है 9 का, तो यहां से रिमाइंडर देखिए कैसे निकालेंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं। एग्जांपल जैसे कल को मान लीजिए आपसे रिमाइंडर भी पूछ सकता है, तो रिमाइंडर कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए संख्या दे दिया। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे हमने मान लिया 76 है, 76 को 9 से भाग करेंगे, आपसे पूछा जाए रिमाइंडर कितना बचेगा, तो कितना आ जाएगा 9 8
72, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 4। रिमाइंडर कितना बच गया डियर स्टूडेंट 4 बचा कि नहीं। तो अब आपको ध्यान से देखिए समझना क्या है बात। आप जैसे 76 है, 76 का सम आप डिजिट आप कितना लेंगे तो 7 6 13, एक कितना हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 13। और तब तक आपको जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। 3 में एक और जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 4। तो मेरा कहने का मतलब है कि यानी डिजिटल सम, यहां हम बात करेंगे किसकी डियर स्टूडेंट डिजिटल सम की। कोई भी संख्या में 9 से भाग करने पर जो उसका रिमाइंडर आता है वही क्या होता है डिजिटल सम होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यानी 76 में किससे यानी इसका सम आप डिजिट 3 आया, फिर जोड़ दिए 4, यानी इसका रिमाइंडर 4 बचा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बचा। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमने 135 ले लिया, 135 ले लिया या 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इसको हम 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए 9 एकन्नम 9, 13 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कितना हो गया 44। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 चौके 36 आ गया। यहां घटाएंगे 14, 14 में से 6 गया कितना आ गया 8। अब आपको इस तरीके से भाग करने की जरूरत नहीं है रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर निकालने के लिए आपको सीधा सीधा इसी को जोड़ देना है, 4 3 7 1 8, यानी मेरा कहने का मतलब सम आप डिजिट ही क्या हो जाता है 9 का रिमाइंडर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। एक तीसरी बात 9 की खासियत और क्या होने वाली है, और एक 9 की खासियत क्या होने वाली है ध्यान समझिएगा। जैसे मैं किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे मान लीजिए यही टेबल है, 9 × 1 है तो कितना हो जाता है 9, 9 × 2 करते हैं कितना आ जाता है 18। इसका सम आप डिजिट करेंगे फिर कितना आएगा 9 ही आएगा। जैसे मैं 9 × क्या करता हूं 3, 9 3 कितना आ गया 27 आ गया, यानी इसका सम आप डिजिट कितना आया 9। आप 9 × 4 करेंगे, 9 चौके 36, 36 आ गया, यानी इसका सम ऑफ डिजिट डियर स्टूडेंट कितना आ गया 9 ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि 9 में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी बड़े कैलकुलेशन में भी इसका यूज होता है। कैलकुलेशन को कैसे आसान करेंगे आज हम डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से सीख भी रहे हैं। तो क्लियर है, 9 की आपने 3 खासियत जानी। पहली खासियत क्या जानी कि सम ऑफ डिजिट, कोई भी संख्या का योगफल अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। दूसरा सम ऑफ डिजिट, अगर आपसे पूछता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा तो यानी सम ऑफ डिजिट लगा देंगे, यानी डिजिटल सम ही क्या होता है किसी भी संख्या में 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का डियर स्टूडेंट क्या होता है डिजिटल सम होता है। तो आज आप डिजिटल सम के भी मायने जाने। और तीसरी बात आपने क्या जानी, कोई भी संख्या है अगर उसमें आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही आता है। इस बात का भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैं एक बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं, इसीलिए आप सभी लोग देखिए भागवत कथा वगैरह में सुने होंगे, वहां कहते हैं कि राम का जन्म कब हुआ, 9वीं के दिन हुआ। तो उसका रीजन यही है, वो यही वाला एग्जांपल लेते हैं। उनको भी जो बाबा जी वहां बैठते रहते हैं उनको भी मैथ का क्या है नॉलेज है, उनको भी मैथ का नॉलेज है, यही बात वो भी वहां पे सिखाते हैं। तो चलिए और भी हम एग्जांपल एक ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेंगे। ये बातें एकदम ध्यान से समझते रहिएगा, कैलकुलेशन को कैसे आसान करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, कोई भी जैसे मान लीजिए 307 है को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। हमने कहा कोई भी संख्या है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही आएगा। देखिए 9 सते 63, 9 सते 63 आ गया और 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 आ गया। इसको आप जोड़ दीजिए तो देखिए इसका सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। देखिए 7 2 9, 9 6 15 3 18, और तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, यानी कितना आ गया 9। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको जब डिस्कशन कर ही चुके हैं तो और भी कैलकुलेशन को आसान करने के तरीके बताते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट आप सभी लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं 11 × 12 लिया, 11 × 12, 11 × 12 करने पे कितना आएगा, 11 × 12 करने में कितना आ जाता है 132। कितना आता है डियर स्टूडेंट 132 आता है। अब ध्यान समझिएगा, इसका मतलब एक, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 2, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 2 1
3। जो एक्शन यहाँ पे है वही एक्शन इसके साथ यहाँ भी करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई यहाँ है तो मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना है। तो 2 तिहाई कितना आ गया 6, यानी यूनिट डिजिट मेरा क्या आ गया 6, यानी ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट यानी जिसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। तो देखिए 3 2 5 1 6 आया कि नहीं आया? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यहाँ भी क्या आ गया 6 ही आ गया। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं और बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं इसी तरीके से आप एग्जाम में कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। जैसा मैं आप सभी लोगों को एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूं, जैसे ध्यान समझिएगा। जैसे मैं ले लेता हूं 102 गुणे कितना है 103, थोड़ा सा छोटा सा ही लेंगे। 102 गुणे जैसे 25 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 25 दूना कितना हो जाएगा 50 और 25 एकन्नम 25। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में गुणा नहीं करना है, आपके कैलकुलेशन में इतना आ गया और 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसका सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। सबसे पहले कितना आ गया 3 और 5 2 7। 7 का जो एक्शन यहाँ पे है वही एक्शन यहाँ भी करना है। 7 त्रिक 21 करेंगे, 21 को फिर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3 आएगा। अब यहाँ जोड़ देते हैं 5 5 10 10 2 कितना आ गया 12। 12 को फिर जोड़ेंगे, कितना आ गया 3। आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ गया। इस तरीके से आप अपने एग्जाम में जो है कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। हम बात करते हैं सम की। चलिए यहाँ पे हम जोड़ने वाला भी काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको जोड़ते हैं, इसको डियर स्टूडेंट हम सभी लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। ध्यान से सारी बातें समझते चलिएगा। 102 धन 25, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 127। कितना आएगा 102 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 127। अब ध्यान से देखिएगा, इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे। यहाँ पे कितना आ गया 3 और यहाँ पे कितना आ गया 5 2 7। फिर से जो एक्शन यहाँ पे है वही एक्शन यहाँ तब तक जोड़िएगा जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। 7 3 10, 10 को फिर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1। कितना आएगा डियर स्टूडेंट 1। अब यहाँ भी जोड़ देते हैं 7 2 9 1 10 और 10 को फिर जोड़ देंगे 1। तो मेरा कहने का मतलब मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मिल गया। तो यानी ये सारी बातें आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अगर मैं बात करता हूं माइनस की, किसकी बात करता हूं डियर स्टूडेंट? माइनस की बात करता हूं। यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे। आप सभी लोग खुद से एग्जाम्पल लीजिएगा और आप सभी लोग थोड़ा प्रैक्टिस में रहेंगे तो सारी बातें बन जाएंगी। 102 माइनस 25 करते हैं तो देखिए ध्यान से कितना आता है। यहाँ कितना आएगा, घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7 और घटाएंगे 9 में से 2 गया, कितना आ गया डियर स्टूडेंट 77 आया कि नहीं? तो इसका सम ऑफ डिजिट देखिए कितना आ गया 3 और माइनस कितना है 7। 3 माइनस कितना है 7 है। अब इसको कैसे घटाएंगे? इसका मतलब ये है कि इसके पहले कुछ ना कुछ संख्या यहाँ पे रही होगी। तो यानी 13 में से 7 गया, कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 13 में से 7 गया 6। या ऐसे कह सकते हैं 3 में से -7 करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 4 आएगा। प्लस का 9 ऐड कर देते हैं, प्लस का 9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। अब यहां भी आप देखेंगे कितना हो जाएगा 7 7 14। 7 7 14, 14 को फिर आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से मैं एक माइनस का एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, यहां ध्यान समझिएगा। इसी तरीके से आप सभी लोगों को बातें करनी है। तो आप सभी लोग देखिए चेक कर लीजिएगा, मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा करना है। तो क्लियर हो गई होंगी बातें। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने जाना और कैलकुलेशन को कैसे आसान करते हैं ये भी हमने आप सभी लोगों को बता दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 का नियम 9 का नियम हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे चलेंगे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज के दिन का हम देखेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है डियर स्टूडेंट। 6 का क्या है? चलिए सीक्वेंस वाइज 6 को देखिए आपको करना क्या है 2 × 3। इसको मतलब कि हमेशा ध्यान दीजिए डिविजिबिलिटी रूल आप खुद से बना सकते हैं। ऐसी संख्या में मल्टीप्लाई करना है जिसका मासा यानी जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आए, जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यानी क्या हो जाएगा 6 करेंगे यानी 2 × 3, यानी इसका मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया? ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे,
तो वह संख्या 6 से पूरी तरह कटेगी। यानी ये दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमने बता दिया है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ये भी हमने तुरंत ही एक्सप्लेन किया है। तो इसका मतलब संख्या 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, तो मैं एग्जाम्पल भी ले रहा हूं, जैसे है 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब ये संख्या देखिए 2 से तो कट रही है, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 2 से कटे तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से कटेगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसका अगर मैं सम ले लूं देखिए कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17, 1 18। इसका मतलब इसका सम डिजिट 18 आ रहा है, और ये संख्या 3 से भी कट रही है। तो इसका मतलब ये संख्या अब पूरी तरीके से 6 से कट जाएगी। आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा। मान लीजिएगा इसी की जगह पे मैं एग्जाम्पल ये दे देता 1 2 4 6 और 5, 1 2 4 6 5 दे देता। अब यहाँ पे देखिए 5 आ गया, यूनिट डिजिट 5 आ गया। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, लेकिन सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब हमने कहा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कट रही है। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। तो क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के दिन का हम अगला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं कि क्या है। देखिए इसी तरीके से आप सभी लोग डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे 12 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए हमने कहा इनके बीच HCF हमेशा 1 आए। 2 छंग 12 होता है, लेकिन 2 छंग कोई करेगा नहीं, वहां कॉमन आ जाएगा। तो क्या कर देंगे 3 × 4, यानी ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करती है तो यानी इसका मतलब कि वह संख्या 3 और 4 से दोनों से अगर कटती है तो वह संख्या 12 से भी कटेगी। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं 18 का मैं बात करूं तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल आप बना सकते हैं 2 और 9, 2 और 9, 3 छंग 18 भी होता है, लेकिन 3 6 नहीं बनाएंगे, वो रूल आपका फेल हो जाएगा। ध्यान देना, जिसके बीच HCF 1 आए वही आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब 18 का हो जाएगा जो संख्या 2 से भी कटे और जो संख्या 9 से भी कटे वो संख्या 18 से कट जाएगी। इस बात का ध्यान देना। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की तरफ चलेंगे और आज के दिन का हम अगला रूल देखते हैं कि क्या है। अगला रूल हम चलते हैं 5 का। देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कोई भी संख्या है उसका लास्ट डिजिट डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या पूरी तरीके से 5 से कटेगी। अब मुझे एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, अगर कहें तो हम ले सकते हैं 5 7 5, यानी कोई भी संख्या है अगर उसका लास्ट डिजिट 5 है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 5 से पूरी तरीके से कटेगी। अगर यहीं पे हम मान लेते हैं एक 0 लगा देते हैं तो इसका मतलब ये भी संख्या आपसी क्या होगी, अगर लास्ट यूनिट डिजिट आपकी क्या है 0 है, यूनिट डिजिट अगर आपका लास्ट डिजिट 0 है तो भी वह संख्या 5 से कटेगी। मेरा कहने का मतलब यही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 10 की बात करूं तो हमेशा ध्यान देना लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए 0, लास्ट डिजिट डियर स्टूडेंट कितना होना चाहिए 0, इस बात का ध्यान देना। लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो वह संख्या 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। यानी जैसे एग्जांपल यही ले रहा हूं 3 4 5 7 5 0, अगर लास्ट में 0 है तो इसका मतलब वह संख्या 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं। तो अब हम सभी लोग चलते हैं आगे की तरफ और हम देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम सभी लोग चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डियर स्टूडेंट देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यदि कोई भी संख्या है किसी भी संख्या के, चलिए हम लिख दे रहे हैं, किसी भी संख्या के एकांतर क्रम के
योगफल का अंतर, एकांतर क्रम के योगफल का अंतर या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, तो वह संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी, वह संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का ध्यान देना। यानी कोई भी नंबर दिया गया है, अगर कह रहा उसके अल्टरनेट आर्डर का जो मतलब कि जो अल्टरनेट आर्डर है उसका सम, अगर उसके सम का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो वह नंबर 11 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डिविजिबल हो जाएगा। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। या बहुत से लोग ऐसे भी बताते हैं, आपको करना क्या है, इवन प्लेस और प्लस ऑड प्लेस, इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इवन प्लेस यानी इवन मतलब सम संख्या हो, यानी जो सम के प्लेस पे संख्या होगी, और जो विषम संख्या पे यानी जो विषम नंबर पे विषम के प्लेस पे संख्या होगी, उनके योगफल का अंतर यानी उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल आएगा, तो वह भी संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। बहुत से लोगों को यह भी देखने को मिलता है, तो इसलिए हम दोनों ही रूल आपको बता दिए हैं कि सेम ही रूल है, आंसर वही आना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल जैसे आपके पास यही है 789789 ये आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एग्जाम्पल है 789789। अब ध्यान से देखिए, सम ऑफ डिजिट 7, 9 और 8, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 8 17, 9 8 17, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24। ध्यान समझिएगा कितना आ गया 24। इसको हम मिटा देते हैं यहां से। यानी मेरा कहने का मतलब ये देखिए, ये आड प्लेस हो गया। आड प्लेस कह लीजिए या कोई भी संख्या है, इनके एकांतर क्रम मतलब 1 1 अल्टरनेट आर्डर में, यानी 1 1 को छोड़कर इनका सम कितना आ गया 24। यहां जोड़ेंगे 8 7 15 5 20 4 24, यहां भी आ गया। अब इनका हमने सम कर दिया, अब इनके बीच का डिफरेंस 0 आ गया, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये संख्या 11 से पूरी तरीके से डियर स्टूडेंट क्या होगी, कट जाएगी कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर हो गई बातें। अगर मैं एक एग्जांपल और बात करूं, 837144, एक एग्जाम्पल की मैं अगर और बात करूं, यहां पे देखिए हमने कहा आड प्लेस। आड प्लेस क्या होता है, विषम संख्या 1 3 5 7, यही तो है। तो यानी 8 7 15 15 4 19, इसका सम कितना आ गया 19। इसको जोड़ेंगे 3 1 4 4 4 8, कितना आ गया 8। 19 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 11। कितना आ गया डियर स्टूडेंट 11। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह भी संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यही रूल अभी आप सभी लोगों को बताया गया। तो क्लियर हो गई होंगी बातें, समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपको ना देखें, आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल और मान के चलिए 8 का और 11 का 4 का, ये सारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। 9 और 3 का, 9 का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब एक ही और बचा है, किसका डियर स्टूडेंट, 7 का और 13 का सेम ही डिविजिबिलिटी रूल है। किसका, 7 का और 13 का सेम ही डिविजिबिलिटी रूल है। चलिए 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या है। देखिए 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा। कुछ करना नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, 3 डिजिट माइनस 3 डिजिट, यानी आपको इकाई की तरफ से 3 डिजिट लेना है और इधर से 3 डिजिट लेना है। उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा डियर स्टूडेंट, वो 7 और 13 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। हमने क्या कहा, लास्ट के 3 डिजिट और स्टार्टिंग के 3 डिजिट के बीच का डिफरेंस अगर आपका 7 और 13 से कटता है तो वह संख्या 7 और 13 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 9828, ये एग्जांपल लिया गया। अब कुछ लोग
सोच रहे होंगे कि सर इधर से 3 डिजिट लेंगे, लेकिन इधर 3 डिजिट तो है ही नहीं। तो आपको करना कुछ नहीं है, इधर के 3 डिजिट आप ले ही लिए, इधर के भी 3 डिजिट बनाने के लिए आप 0 0 यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब ये हो गया इन दोनों के बीच का अंतर। यहाँ अंतर लेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 828 माइनस 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 9। यहाँ कितना बच गया आपका डियर स्टूडेंट 1, यानी 819। कितना आ गया 819 आ गया। 7 से भाग कर दीजिए। 819 को ऐसे भी लिख सकते हैं 700 धन 119। ये 7 से तो कटेगा ही कटेगा, ये भी 7 से क्या होगा, कट जाएगा। 7 का नम 7, 7 7 49। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 9828 ये संख्या पूरी तरीके से 7 और 13 से डिविजिबल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेने वाला हूं, 454545 4545 और 45। हमने कहा लास्ट के ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट, इनके बीच का डिफरेंस डियर स्टूडेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस लेना है, कितना आ गया 91। अब ये संख्या देखिए 7 से भी कट जाएगी, 13 से भी, इन यानी शुरू के 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट के बीच का डिफरेंस अगर 7 और 13 से कटता है तो वह संख्या 7 और 13 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्लियर हो गई होंगी बातें। हमने 2 एग्जाम्पल से आपको ये बात प्रूव भी कर दी, तो क्लियर हो गई होंगी बातें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस पे हम कुछ बेहतरीन अब क्वेश्चन करेंगे। हम ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए अब ध्यान से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, क्वेश्चन आपको दिया गया है 6735 स्टार 6735 स्टार 1 में स्टार का मान आप सभी लोगों को बताना है क्या होगा अगर यह संख्या कह रहा है किससे 9 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 9 से कंप्लीटली क्या हो डियर स्टूडेंट, डिविजिबल हो। 9 से अगर ये संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल है तो आपको बताना है कि स्टार के प्लेस पे क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिए, आपको हमने क्या कहा कि अगर कोई भी संख्या है उसका सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट करते हैं 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 से कितना आ गया 22 प्लस। अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि जो 9 से कटे। ऑप्शन अगर होता तो काम आसान हो जाता, तो ऑप्शन तो आपको हम दे नहीं रहे हैं। तो मान लीजिए 9 से काटने के लिए यहाँ पे क्या हम ले सकते हैं 5, क्या ले सकते हैं 5। अपने मन से हम स्टार की जगह पे 5 लेंगे, वहां ऑप्शन दिया रहेगा तो आसानी रहेगी। 22 5 कितना हो गया 27, और ये 9 से कटता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5। अब मैं इस कैलकुलेशन को और भी आसान करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है 6735 स्टार और 1। अब यहाँ पे आपको अगर 9 से भाग कर रहे हैं तो क्यों ना हम 9 को हटा दें। तो 6 3 9 को हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ आपके पास बचा क्या, 7 5 12 1 13 बच गया। कितना बच गया डियर स्टूडेंट 13। अगर 13 से 9 और हटा देते हैं, 13 से 9 और हटा देंगे कितना आ जाएगा 4। अब मुझे क्या लेना है 5 ले देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 5 होगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए डिजिटल ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ सम यानी 9 इज इक्वल कितना होता है 0 होता है डिजिटल ऑफ सम। इस बात का ध्यान देना, चाहे 9 कहिए चाहे 0, बातें बराबर हुई। यहां से अभी और भी एग्जाम्पल से बातें क्लियर होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मजा आ रहा है कि नहीं, आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। इस तरीके से आप कभी आपको कोई बताया भी नहीं होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट शायद ही पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको एकदम जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं, एकदम कैसे चीजों को एकदम आसान कर देंगे। हलवा मैथ देखिए बहुत से लोग हलवा मानते हैं, लेकिन एकदम आसान है। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो एकदम आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 5027
502789। क्वेश्चन कह रहा है 502789 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए, में मिनिमम से मिनिमम क्या ऐड कर दिया जाए कि यह संख्या 4 से पूर्णतया क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आप सभी लोगों को बताना है कि 502789 में मिनिमम से मिनिमम यानी कम से कम क्या संख्या जोड़ दिया जाए कि यह संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाए, इस बात का ध्यान देना है। तो क्या जोड़ दिया जाए, ऑप्शन भी कहिए तो मैं आपको दे रहा हूं 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो चलिए ये ऑप्शन है, 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, चारों ऑप्शन है। तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे। हाँ, कोई बता नहीं रहा आंसर, एकदम फटाफट कमेंट करके बताते रहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो अब ध्यान से देखिए, 4 का हमने आपको बताया क्या है कि यानी जो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। आप कहेंगे हाँ गुरुदेव आप यही बताए हैं। तो अगर मैं 3 रखता हूं, आप यहां 3 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे, देखिए 9 3 12 की 2, 1 आ गया 92 आ गया। ये 4 से कटेगा तो हाँ बिल्कुल 4 से कट जाएगा। इसका मतलब हमको लगता है कि पहला वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 रखते हैं तो 90 4 से कटेगा नहीं, 1 होगा ही नहीं। 89 में 2 जोड़ेंगे 91 आ जाएगा, 91 भी 4 से नहीं कटता, 2 भी नहीं होगा। 89 में 4 जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट 93 आ जाएगा, 93 भी 4 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, 3। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी उड़ा के आना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज के दिन का देखिए डियर स्टूडेंट, हम हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कराएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हमने 4 पे करा दिया, 9 पे करा दिया, अब हम 11 पे कराएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 156 स्टार 942 यही है 942 11 से विभाज्य हो, 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो आपसे पूछा गया है कि स्टार की जगह पे क्या होगा। चलिए मैं ऑप्शन भी आप सभी लोगों को दे रहा हूं डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपको दे रहा हूं 4 7 8 9, 4 7 8 9। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 156 स्टार 942 अगर 11 से डिविजिबल है तो स्टार की जगह पे क्या होगा। अभी आप लोगों को क्या पढ़ाया गया डियर स्टूडेंट, कोई भी संख्या दिया गया है और उसके एकांतर क्रम, एकांतर मतलब अल्टरनेट आर्डर का क्रम का सम या तो क्या हो, उनके सम के बीच का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। तो यानी यहां से आपको देखिए हो जाएगा 1 6 9 और 2, तो कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 में 9 जोड़ देंगे, 9 7 16, 16 2 कितना आ गया 18। कितना आ गया डियर स्टूडेंट 18। ध्यान समझते चलिएगा, यहाँ 5 है, स्टार है, 4 है, तो 5 4 9, 9 धन स्टार, 9 धन कितना आ गया स्टार, 9 धन स्टार आ गया। अब आपको बताना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा 1 और 6 और 9, या कह सकते हैं इवन प्लेस को ऐड करिए। सबसे पहले इवन प्लेस को ऐड किया गया तो 6 1 7, 9 7 16 2 18। यहाँ पे आपको क्या किया गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ आड प्लेस को ऐड किया गया, यहाँ इवन प्लेस को 5 स्टार और 4, तो यानी कितना आ जाएगा 5 4 9 धन स्टार, यहाँ 18 है। ऑप्शन 4 लेते हैं, 9 4 13, तो इसका मतलब 4 होगा ही नहीं, या तो 11 आए या तो 0 आए। 7 रखे हैं, 9 7 16 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। 8 रखेंगे, 9 8 17 एक डिफरेंस आएगा, ये भी नहीं होगा। 9 रख देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 18, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 9 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें, आपको बातें समझ में आ भी गई होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 157 स्टार 234
2 3 4। हो सकता है यहाँ पे डियर स्टूडेंट यक्स देंगे तो आप इसको इसके बाद पे दिल पे मत लीजिएगा स्टार, तो यहाँ पे कुछ भी दिया रहे आपसे एक मान पूछेगा। कह रहा 3 से डिविजिबल है, कह रहा है 3 से डिविजिबल है, तो यह नंबर यानी इसके स्टार के प्लेस पे क्या होगा ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। स्टार के प्लेस पे क्या होगा ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो हमने अभी क्या बताया कि आपको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। 3 से कट रहा है तो इसका मतलब जो जो संख्या 3 से कटे उसको उड़ाते चलिए। 3 से ये भी कट जाएगा, 4 2 6 3 से ये भी कट जाएगा, 5 1 6 3 से ये भी कट जाएगा, बचा क्या 7। अब 7 के बाद ऐसी कौन सी संख्या इसमें लिया जाए कि ये सम ऑफ डिजिट कि 3 से कटे, तो क्या ले लें 2, तो यानी 9 आ गया। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 होगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 2 होगा, यानी ऑप्शन में भी दिया है 0 1 2 3 4, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गई होंगी बातें, तो ये बातें समझ में आ गई हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन जबरदस्त आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 8567 x 92 is divisible by 3 is divisible by 3। तो आपसे पूछा गया है कि यक्स के कितने मान संभव हैं, यानी यक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी ये आपसे बताना है। यक्स के कितने मान संभव हैं, यक्स के कितने मान संभव है ये आप सभी लोगों को बताना है। मैं ऑप्शन भी कहिए तो दे दूं, चलिए ऑप्शन नहीं देंगे, आप सभी लोगों को बताना है कि यक्स के कितने मान संभव हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि यक्स के कितने मान संभव हैं। अब इस टाइप का डिविजिबिलिटी रूल में अगर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पूछेगा इसी से ऐसे ही दे देगा, कह देगा इज डिविजिबल बाई 9, तो यक्स के कितने मान संभव है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो अब ध्यान से देखिए, हमने आपको कहा जो जो संख्या 6 से कटे 3 से कटे काटते चलिए। 9 भी कट जाएगा, 7 2 9 ये भी कट जाएगा, बचा क्या 8 5 13, 8 5 13, 13 को फिर आपस में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4। अब यक्स की मान क्या ले सकते हैं, यक्स की जगह पे हम 2 लेंगे तो भी 3 से कट जाएगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद मैं क्या ले सकता हूं 5 लेंगे तो भी कट जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कट जाएगा 5 भी। और क्या ले सकते हैं 8, और क्या ले सकते हैं 8। अब इसके बाद देखिए 3 3 जोड़ते जाइए, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 4 15 कटेगा। लेकिन यक्स एक सिंगल डिजिट है मेरे प्यारे साथियों, इस बात का ध्यान देना, यक्स एक सिंगल डिजिट है, तो इसलिए हम 11 नहीं ले सकते, इसलिए हम 11 नहीं ले सकते। केवल 3 ही मान आपके संभव होंगे, 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी, 2 5 और 8। तो यहाँ पे हम आंसर टिक करके आएंगे कि यक्स के कितने मान संभव है, तो 3 मान संभव है। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गई होंगी बातें। तो आप सभी लोगों का डिविजिबिलिटी रूल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी मेरे प्यारे साथियों को एक बार में नहीं समझ में आया होगा वो दोबारा जरूर देख लेंगे, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि 99% पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम अगली हेडिंग आप सभी लोग लगाएंगे। अगली हेडिंग आप सभी लोग लगाइएगा क्या, परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए परफेक्ट नंबर, ध्यान देना ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई गलती नहीं करेगा। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या। अब कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर पूर्ण संख्या क्या है, तो चलिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये मैं आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूर्ण संख्या क्या है, यदि किसी संख्या के, लिख लीजिए, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर, इस बात का ध्यान देना, संख्या को छोड़कर
संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, पूर्ण संख्या कहते हैं। इस बात को अभी अगर लैंग्वेज से कम समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से और भी ज्यादा समझ में आएगा। परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, यानी कोई भी संख्या दिया गया है, यानी कोई भी नंबर दिया गया है, उसका फैक्टर अगर हम करते हैं, उसका फैक्टर करते हैं, उस फैक्टर का सम ऑफ डिजिट, यानी सॉरी उस संख्या का सम अगर वही संख्या के बराबर आ जाता है उस संख्या को छोड़कर, उस संख्या को छोड़कर, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। इस बात को जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको ज्यादा समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे एग्जांपल आपको दे दिया 6 7 8 9, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा निम्नलिखित में से संख्याओं में से बताइए कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। तो चलिए मैं आपसे डायरेक्ट एग्जांपल क्वेश्चन ही ले लिया है कि आपसे पूछेगा, ऑप्शन 4 देगा 6 7 8 और 9, इसका गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब 6 किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो हमने कहा संख्या को छोड़कर, तो यानी ये संख्या आपको छोड़कर इस संख्या का हमने गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड 1 × 2 × 3, मेरा कहने का मतलब है 6 किस किस संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड होगी, 2 से होगी, 3 से होगी। तो इसका मतलब इनका सम हम करेंगे 3 2 5 1 6 आ गया। तो इसका मतलब हम देखते ही बता देंगे कि यह संख्या क्या होगी डियर स्टूडेंट, पूर्ण संख्या होगी, यानी परफेक्ट नंबर होगी। अब बातें, ये बात एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो गई है। अगर मैं 7 की बात करूं, 7 1 से कटेगा, 7 से इस संख्या को छोड़कर, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर की इसके आगे हम चर्चा करेंगे। अगर मैं 8 की बात करता हूं, 8 देखिए किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और किससे कटेगा, 8 से। संख्या को छोड़कर इन संख्या का सम किसके बराबर आना चाहिए, इस संख्या के बराबर आना चाहिए। 4 2 6 1 7 आया, यहाँ पे 8 है, तो हम बता देंगे कि यह संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, यानी परफेक्ट नंबर नहीं है। बात करते हैं 9 की। 9 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 से कटेगा और 9 से, और किसी से नहीं कटेगा। संख्या को छोड़कर इन संख्या का सम 9 के बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा, इसका मतलब हम देख के ही मना कर देंगे कि 9 परफेक्ट नंबर नहीं है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए एक एग्जांपल हम और लेंगे, एक क्वेश्चन और आप सभी लोगों के लिए आपके दामन में छोड़ दिया जाता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और भाई देखिए, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर एकदम जबरदस्त तरीके से भाई करते रहिए, जबरदस्त तरीके से करते रहिए। अगला क्वेश्चन बताएंगे 9 15 20 और 28, 9 15 20 और 28। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, यानी परफेक्ट नंबर है। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। तो कौन सी है ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप देना है और वहां पे बताना है। तो हमने ही बता ही दिया है कि यानी कोई भी संख्या के का गुणनखंड करेंगे, उस संख्या का सम उस संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर आ जाएगी, तो वही आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या होगी। तो चलिए इसमें हम चेक करते हैं। 9 देखिए किससे कटेगा, 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से। इस संख्या को छोड़कर इनका सम 4 आ रहा है, इसका मतलब हम बता देंगे कि 9 जो है 9 पूर्ण संख्या नहीं है। हम 15 की बात करते हैं, 15 1 से कट जाएगा और डियर स्टूडेंट किससे कटेगा, 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और किसी से कटेगा, 15 से। हमने कहा संख्या को छोड़कर, इस संख्या को छोड़कर इसका सम 5 3 8 1 9 आ रहा है, संख्या के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। या ये भी कह सकते हैं कि यहां से एक डिफिनीशन और भी आपके माइंड में आ रहा होगा, क्या, अगर मैं इसको टोटल जोड़ दिया जाए तो यानी उसका संख्या का यानी कितना आ जाना चाहिए, यानी जैसे 3 1 4, यानी उसका क्या आ जाना चाहिए, आधा, यानी इसका सम आप डिजिट कर दें पूरी तरीके से जोड़ने के बाद, यानी उसका हाफ भी आ जाए तो भी पूर्ण संख्या होगी। इस बात को अभी मैं आगे यहां पे एक तरीके से और बता दूं। 20 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और डियर स्टूडेंट किससे कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा।
अब इस संख्या को छोड़कर 10, 5, 15, 4, 19, 2, 21, 1, 22 आ गया, 20 नहीं आया, इसका मतलब सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 28 की बात करता हूं, 28 किससे कट जाएगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा ही नहीं, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 के बाद किससे कटेगा डियर स्टूडेंट? 7 के बाद 8 से नहीं कटेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से कटेगा, 14 के बाद 28 से। हमने कहा इस संख्या को छोड़कर, इस संख्या को छोड़कर अब जोड़ेंगे, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21, 4, 25, 2, 27, 1, 28। हम देखते ही बता देंगे कि ये क्या क्या है, 28 ही क्या होगी? परफेक्ट नंबर होगी, पूर्ण संख्या। ये क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा हुआ है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो एक डिफिनीशन ये भी कह सकते हैं कि इनको टोटल को जोड़ देंगे 28, तो यहाँ आया 28, 28, 56। यानी कोई भी संख्या परफेक्ट नंबर तब होगी जब उन संख्या का टोटल संख्याओं का गुणनखंड करने पर उनका जो योगफल आएगा उसका आधा यानी उसका हाफ वह संख्या मिल जाती है, तो भी वह संख्या परफेक्ट नंबर होगी। यानी दो तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि यह संख्या परफेक्ट नंबर होगी। क्लियर हो गई होगी बातें? तो यहाँ पे देखिए, ये भी मुझे पता नहीं था, अभी हम आपको पढ़ाते वक्त अचानक हमारे माइंड में आया कि हाँ ये भी बात तो प्रूफ हो रही है। तो यानी इस बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। तो ऐसे ही आप सभी लोग भी ऑब्जर्वेशन किया करिए। क्लियर हो गई होगी बातें? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे आप सभी लोग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं किसकी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, यानी बात करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताते रहिए, आप सभी लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके पहले डियर स्टूडेंट हमने परफेक्ट नंबर पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ेंगे, यानी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या डियर स्टूडेंट क्या है? जैसे हम बात करते हैं 9 या 4, 9, 16, ये सब क्या है डियर स्टूडेंट? पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, यानी यही सब आपकी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपका, हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हिंट ले लिया है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग मेरे साथ स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? स्क्वायर में आप सभी लोगों को लिखवाने वाला हूं, डायरेक्ट लिखेंगे। 1 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? पूरा लिख दें। चलिए देखिए, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ये बातें डियर स्टूडेंट अभी मैं आपको बहुत सारी बातें यहाँ से बताने वाला हूँ, आप सभी लोग नोट किए रहिएगा। ऐसी ऐसी बात बताऊंगा जो आप सभी लोगों को भी पता भी नहीं होगा, हो सकता है कुछ डियर स्टूडेंट को पता हो। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 64, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 81, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 100, 11 का वर्ग करेंगे 121, 12 का वर्ग करेंगे 144, 13 का वर्ग करेंगे 169, 14 का वर्ग करेंगे डियर स्टूडेंट 196, 15 का वर्ग करेंगे 225। आप सभी लोग डियर स्टूडेंट देखते रहिएगा, कहीं भी गलती होती है तो आपको कमेंट भी करके बताना है, ठीक है? 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 289, 18 का वर्ग करेंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 324, 19 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 361, 20 का वर्ग करेंगे डियर स्टूडेंट 400, 21 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 441, 22 का वर्ग करेंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 484, 23 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 529, 529, 24 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 576, और 25 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 625। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? हाँ सॉरी डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को हमने बताया, जो गलती हो बताते रहे। 16 का वर्ग कितना होता है? 200
256। हमने बोला 256 लिख कितना दिया था 257। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सभी लोग कैलकुलेशन देखा करिए, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। आप सभी लोगों को मिस्टेक भी देखना है। तो चलिए, नहीं आप लोग कल को कहने लगेंगे देखिए इनको स्क्वायर नहीं पता है, तो देखिए हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों को देखिए 30 तक वर्ग जरूर याद करना है, 30 तक वर्ग और 20 तक क्यूब डियर स्टूडेंट कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। जो भी डियर स्टूडेंट अगर रीजनिंग पढ़ते होते, हो सकता है कल आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां भी इसका रीजनिंग में भी जरूरत है और मैथ में भी इसकी जरूरत है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए, यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहां पे आपको बात क्या सिखाने वाले हैं, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं? अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से हम चलते हैं। अब आपको एक बात बताने वाले हैं, यहां पे यूनिट डिजिट की बात करते हैं। सबसे पहले रूल, सबसे पहला वाला रूल, यहां पे हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। यूनिट डिजिट कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं और कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या का वर्ग करने का अंतिम अंक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 0 यूनिट डिजिट मिल रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर इसका मतलब 0 हो सकता है। 1 भी आपको यहाँ भी दिख रहा है, 1 यहाँ भी दिख रहा है, 1 यहाँ भी दिख रहा है, तो 1 भी हो सकता है। क्या किसी भी संख्या का वर्ग करने पर आपको अंतिम अंक 2 दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर मुझे कहीं भी यहाँ से यहाँ तक कहीं भी अंतिम अंक 2 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक यानी लास्ट डिजिट 2 नहीं आता। तो हम बात करते हैं अब 3 की। 3 की बात करते हैं, क्या यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट कहीं पे 3 दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम देखते ही मना कर देंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम जो है यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट 3 कभी नहीं आता है। यानी हम लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बातें वही है, बातें डियर स्टूडेंट वही है। यानी 3 नहीं आता, 4 आता है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 4 आता है, यहां भी आया है, यहां भी आया है, यहां भी आया है। 5 आता है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 5 भी आता है, 5 भी खूब अच्छे से मुझे दिख रहा है। 6 आता है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 6 भी आता है, हमने 6 भी देख लिया, 6 भी यूनिट डिजिट यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां भी मिला, यानी कई जगह 6 भी आ रहा है। क्या कहीं आपको किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 7 दिख रहा है? कहीं भी आप कहेंगे सर 7 नहीं दिख रहा है, यानी 7 नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का वर्ग करने पे 7 नहीं आएगा। क्या 8 कहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 8 भी कहीं नहीं दिख रहा है। और 9 दिख रहा है तो बिल्कुल 9 यहां भी दिख रहा है, 9 यहां भी दिख रहा है, 9 यहां भी। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया 9। तो यहां से आपने एक बात क्या सीखी, इसको स्क्वायर करने पर आपने एक बात यह सीखी, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम डिजिट क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते। तो क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। लेकिन 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता है। इस बात को गांठ बांध के रट लीजिए कि यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक आपका 0 हो सकता है स्क्वायर करने पे, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। ये पहली बात आप सभी लोग याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरी बात। दूसरी बात कहां करने वाले हैं? जगह कहीं दिख नहीं रही है डियर स्टूडेंट, और मैं मिटाना चाहता नहीं हूं, तो चलिए कहिए तो हम इसी को मिटा देते हैं। पहला रूल आप जान गए होंगे, पहला रूल आप लोगों को पता चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसको मिटा देते हैं, ये आपका फर्स्ट रूल था। हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। हम सेकंड रूल की तरफ चलेंगे और सेकंड रूल देखते हैं कि क्या है। सेकंड रूल आपका क्या है? अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी संख्या है, इसमें अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर यानी शेष कितना आएगा? 1 ही आएगा। ध्यान से देखिएगा, 9 से भाग करेंगे 1 आ रहा है, यहां भी 9 से भाग करेंगे 4 आएगा, यहां 9 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अभी अभी आपको सिखाया भी गया है कि 9 से भाग करने पर यानी सम ऑफ डिजिट वही होता है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी 6 1 कितना आ जाएगा? 7। 9 से भाग करेंगे, देखिए 9 1 9 7 16 7 बचेगा, इसका भी सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? 7। 9 से भाग कर रहे हैं, भाग किससे कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? 9 से। 9 से भाग कर रहे हैं, यहां भी 9 से भाग करेंगे, कितना मिल गया? 0। यहां 9 से भाग करेंगे, कितना मिल गया? 9 4 13 को फिर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 4। कितना आएगा? 4। हमने आपको स्टार्टिंग में ही
दिखा दिया है कि कोई भी संख्या है अगर 9 से भाग करने पर जो उसका रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है, डिजिटल सम होता है। वही क्या होता है, डिजिटल सम होता है। इस बात को मैं दोबारा भी बता दे रहा हूं। यहां 6 4 10 करेंगे कितना मिल गया, 1। यहां बात करते हैं 8 है कितना मिल गया, 9। 9 में फिर यानी 0 भाग करेंगे कितना आ जाएगा, चाहे 9 कहिए 0 बात बराबर है। यहां कितना आएगा, 1। 2 1 3 है कितना आ गया, 4। 4 4 8 1 9 यानी कितना आ गया, 0। 9 खत्म, 6 कितना आ गया, 7। यानी यहां पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 7। 7 0 4 1। मेरा कहने का मतलब दूसरा है, कोई भी संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी जब उस संख्या को 9 से भाग करने पर, 9 से भाग करने पर उसका रिमाइंडर कितना आए, 0 1 4 और 7। 0 1 4 और 7, तो वह भी संख्या अपने आप में क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। यानी कोई भी संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी जब उसका डिजिटल सम क्या आ जाए डियर स्टूडेंट, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए या 7 आ जाए। ये भी हम कह सकते हैं, या ऐसा कह लीजिए कोई भी संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी अगर उस संख्या में 9 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए और 7 आ जाए। क्लियर हो गई होगी बातें। तो ये बात दूसरी बात थी जो आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं तीसरी बात। हम तीसरी बात क्या करने वाले हैं, तीसरी बात करेंगे हम लास्ट 2 डिजिट। तीसरी बात करेंगे डियर स्टूडेंट हम किसकी, लास्ट 2 डिजिट की। लास्ट 2 डिजिट की बात हम लोग करेंगे। लास्ट 2 डिजिट की बात क्या करने वाले हैं कि अब किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के संख्या के वर्ग करने पर होंगे। जैसे 24 तक तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। जैसे हम यहाँ लीजिए 26 का वर्ग लेंगे। 26 का वर्ग कितना होता है डियर स्टूडेंट, 26 का वर्ग निकालेंगे कितना होगा, देखिए 26 का वर्ग होता है, चलिए निकाल लेते हैं। 6 छंग 36 की 6 कितना आ गया, 3। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 27 की 7, हासिल लाइन 2, 2 दूनी 4। चलिए देखिए 26 का वर्ग कितना हो गया, 676। अगर मैं 27 के वर्ग की बात करूं, 27 का कितना हो जाता है, 729। क्लियर है। अब एक चीज बात ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, 25 24 के बाद देखिए 25 का वर्ग 625। 25 इसके पहले आपको कहीं पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको 76 76 कहीं दिख रहा है, 26 का वर्ग 676 कहेंगे सर हाँ, 24 के लास्ट 2 डिजिट में दिख रहा है। 27 का वर्ग 729, लास्ट के 2 डिजिट 29 आपको कहीं पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको 29 दिखेगा। 29 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये 23 के वर्ग में 29 दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है लास्ट 2 डिजिट कोई भी संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी। यानी कोई भी संख्या, यानी किसी भी पूर्ण, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे क्या कह रहा है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। जैसे मैं और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल लेता हूं और आप सभी लोगों को मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपसे ले रहा हूं, जैसे मैंने 59 का वर्ग ले लिया। 59 इंटू 59 डियर स्टूडेंट कितना आ गया, 34 81 आया कि नहीं, आपको दिख रहा है। तो 81 आपको कितना दिख रहा है, 81 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे 9 के वर्ग में 81। आप किसी भी संख्या का कर लीजिए, जैसे हम आपको ले लेते हैं, किसी भी संख्या का ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 73 इंटू 73, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे 73 5329 आया। तो 29 यहाँ पे दिखा कि नहीं दिखा। यानी मेरा कहने का मतलब है आप कोई भी संख्या लेते हैं,
कोई भी संख्या लेते हैं, वही हमने कहा किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। जैसा कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे देखिए 1 2 3 इंटू 1 2 3, 123 का वर्ग हमने किया, कितना आ गया 15, 129। तो 29 23 के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट में मिला कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मिला। तो इसका मतलब वही यहाँ पे कहा गया लास्ट 2 डिजिट में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। इस बात का ध्यान देना। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी संख्या के अंतिम 2 अंक परफेक्ट स्क्वायर हो ही हो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप 176, क्या 176 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे कि नहीं है। तो लेकिन इसका अपोजिट सत्य है, कोई भी संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी जिसके भी कोई किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। लेकिन यह बात जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दें क्या, जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने दे दिया 124, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 24 तो मिला, लेकिन क्या ये स्क्वायर है, तो आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब इसका अपोजिट नहीं सही होगा, इस बात का ध्यान दें। लेकिन ये भी बात उतनी ही जरूरी है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। इस बात का आप सभी लोगों को, यानी इसका वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू वाला मामला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम सभी लोग यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। परफेक्ट स्क्वायर के हमने 3 रूल बताए। पहला रूल बताया आपको, फर्स्ट रूल हमने यहां पे क्या बताया था, पहला रूल आप सभी लोगों को बताया गया था, पहला रूल बताया गया था कि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। हमने आपको क्या क्या बताया था, आपके 2 नहीं हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकते हैं, 8, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2 3 7 8 यूनिट डिजिट नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना। और दूसरा रूल बताया हमने, कहा किसी कोई भी संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी जिसमें 9 से भाग करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 1 4 और 7 बचे। 0 1 4 और 7 बचेगा, वह भी संख्या अपने आप में क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। तीसरी बात हमने क्या बताई, लास्ट 2 डिजिट किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ये बातें तीनों रूल आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अब चलिए ध्यान से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। वर्ग निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, पूरा लिखेंगे नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती है, इस बात का ध्यान देना। पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 75625। बी ऑप्शन आप सभी लोगों को क्या दिया गया है 30976। सी ऑप्शन आप लोगों को क्या दिया गया है 29561। और चौथा ऑप्शन आप लोगों को क्या दिया गया है 14364 और 2। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक क्या नहीं आता, 2 नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन और पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, तो इसी तरीके से आप सभी लोगों को करना है। क्लियर हो गई होगी बातें। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी पे हम और करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए,
और इसी तरीके से ज़बरदस्त आप सभी लोगों के लिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आएंगी। आपको बताना है एक आर्मी में 36,562 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एक आर्मी में 36,562 जवान हैं, वो एक वर्ग बनाना चाहते हैं, वो एक वर्ग बनाना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों से पूछा गया है कितने आर्मी मैन बच जाएंगे, कितने आर्मी मैन बच जाएंगे, ये आप सभी लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऑप्शन भी दिया है 36, 65, 81 और 97। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है एक आर्मी में 36,562 जवान हैं, वो एक वर्ग बनाना चाहते हैं, कितने आर्मी मैन बच जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। तो अब ध्यान से देखिए, हमने आपको रूल बताया क्या है 36,562। अब आपको सबसे पहले हम 36 लेते हैं। अगर मैं 36 घटाता हूं तो यूनिट डिजिट 12 में से कितना आ गया 6, और यहाँ कितना बच गया डियर स्टूडेंट 5 में से 3 गया 2। क्या किसी संख्या का वर्ग करने में 36 आता है? तो आप कहेंगे नहीं आता है, तो इसका मतलब 36 नहीं होगा। बात करते हैं 65 की। अगर मैं 65 लेता हूं तो 12 में से 5 घटाएंगे, कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया डियर स्टूडेंट 7। क्या किसी भी संख्या के वर्ग करने के अंतिम अंक 7 आते हैं? तो आप कहेंगे क्या क्या नहीं आता, 2, 3 और क्या बचा 7 और 8। तो इसका मतलब यहाँ पे देखते ही 65 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं आता। क्लियर है। बात करते हैं 81 की। 81 अगर हम लेते हैं तो यहाँ 81 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8, 81 आता है। किसी भी संख्या का वर्ग करने के अंतिम 2 अंक 81 आते हैं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं 97 चेक करता हूँ, 97 को भी चेक कर लीजिए। 97 चेक करेंगे तो 12 में से 7 गया, कितना आ गया 5, यहाँ कितना बचा 15 में से 9 गया 6, 65 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट है 81। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन से करना है। अगर ये तीनों रूल पता है तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, कहीं आप फंसेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।